मरने के बाद 5 मिनट उसने जो देखा सुनकर सब कांप उठे। नमस्कार दोस्तों, एक साधारण सा दिन था। सड़क पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक एक आदमी जिसका नाम रमेश था सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। पहले तो लोगों को लगा शायद चक्कर आ गया होगा, लेकिन जब वह बिल्कुल हिलना बंद कर दिया तब अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग दौड़कर उसके पास आए, किसी ने पानी डाला, किसी ने नाड़ी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की, मशीनें लगाई गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अब ये नहीं रहा। ये सुनते ही वह मौजूद लोग सन्न रह गए। परिवार वालों की खबर दी गई, सब रोने लगे। पूरा माहौल गम में डूब गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठीक 5 मिनट बाद अचानक रमेश की उंगलियां हिलने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक उसने गहरी सांस ली और झटके से उठकर बैठ गया। पूरा कमरा डर से जम गया। नर्स पीछे हट गई, डॉक्टर की आंखें फैल गई और जो लोग रो रहे थे वे डर के मारे चुपचाप हो गए। रमेश की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अजीब सा डर था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? लेकिन रमेश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पसीने से भीगा हुआ था। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं मर गया था। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें क्या दिखा? सच सच बताओ। रमेश ने जो बताया यह सुनकर मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई। रमेश की भयावह कहानी। जैसे ही मेरी सांस रुकी, मुझे लगा मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया हूँ। मैं ऊपर खड़ा था और नीचे अपना शरीर देख रहा था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक अंधेरा सा रास्ता खुला, बहुत गहरा, बहुत डरावना। मुझे लगा कोई मुझे खींच रहा है। मैं चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह रुक नहीं पा रहा था। मैं उस अंधेरे में जाता गया। वह बहुत ठंड थी और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा हो। कमरे में सन्नाटा था, हर कोई उसकी बात सुन रहा था। फिर अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आया। उस दरवाजे के पास कुछ अजीब आकृतियाँ खड़ी थी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत डरावनी थी। उन्होंने मुझे देखा और आपस में कुछ बातें करने लगे। एक ने कहा, इसे क्यों लाए हो? इसका समय अभी नहीं हुआ है पूरा। यह सुनते ही रमेश का गला सूख गया। फिर उन्होंने मुझे पकड़कर वापस उसी रास्ते में धक्का दे दिया। मैं गिरता चला गया बहुत तेज, और अचानक मेरी आँख खुल गई। सबके मन में डर और सवाल। रमेश की बात खत्म होते ही कमरे में कुछ नया, कोई कुछ नहीं बोला। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से यह मर चुका था, लेकिन फिर भी यह वापस आ गया। पर असली डर तो अभी बाकी था। रमेश ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात और है। सबकी नज़रें उस पर टिक गई। जब उन्होंने मुझे वापस भेजा तब उनमें से एक ने मेरे कान में कहा, अगली बार बच नहीं पाओगे। यह सुनते हुए मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। पहले तो वह एक सामान्य इंसान था, लेकिन अब वह हर समय डरा हुआ रहता था। वह अकेले नहीं सो पाता था। रात में बार बार उठ जाता और कहता, वो मुझे बुला रहे हैं। उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए, गलत काम छोड़ दिए, लोगों की मदद करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। उसे लगता था कि उसे दूसरा मौका मिला है, लेकिन उसके मन में हमेशा वही डर रहता था, अगली बार बच नहीं पाओगे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि रमेश के साथ जो हुआ वह सच था या उसके दिमाग का भ्रम। लेकिन एक बात ज़रूर है, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे संकेत देता है जो हमें बदलने के लिए होते हैं, और शायद मौत के बाद क्या होता है ये आज ही एक रहस्य है। अगर आप होते रमेश की जगह तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि सच में मौत के बाद कुछ होता है? आपकी राय भी बताना ज़रूरी है।
अगली बार बच नहीं पाओगे। इसके बाद जो हुआ वह भी डरावना था। रमेश की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लोगों की बात करता, मंदिर जाता, लेकिन जैसे ही रात होती उसका डर जाग जाता। हर रात ठीक 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल जाती। पहले पहले उसने इसी संयोग समझा, लेकिन जब यह रोज़ होने लगा तो यह घबरा गया। एक रात उसने हिम्मत करके घड़ी देखी, 2 बजे, बिल्कुल वही समय जब वह 5 मिनट के लिए मरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे कमरे में किसी के होने के एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई, पंखा बंद था, लेकिन पर्दे अपने आप हिलने लगे और तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, तुम वापस आ गए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह उसने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब ने कहा ये तुम्हारा वहम है, तुम डर गए हो। लेकिन रमेश जानता था वह वहम नहीं था। सपनों में वही जगह, वही दरवाज़ा। कुछ दिनों बाद रमेश को एक ही सपना बार बार आने लगा। फिर उसी अंधेरे रास्ते में खड़ा होता, वही ठंड, वही चीखें, वही बड़ी दरवाज़ा। इस बार दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से एक गहरी आवाज़ आती है, समय खत्म हो रहा है। रमेश चीखते हुए उठ जाता, उसके पूरा शरीर पसीने में भीगा होता। अब उसे समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। एक साधु से मुलाकात हुई। डर के मारे उसने एक दिन पास के मंदिर में एक साधु से मिलने का फैसला किया। वह साधु कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। लोग कहते थे कि वह आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के बारे में जानता है। रमेश ने पूरी घटना उसे बताई। साधु कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम मौत के द्वार तक जाकर लौटे हो। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। रमेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारण से तुम्हें वापस भेज दिया गया। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपना जीवन पूरी तरह बदल दो, या फिर वो तुम्हें वापस ले जाएंगे। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस दिन के बाद रमेश के आसपास अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। घर की चीज़ें अपने आप हिलने लगी, रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, उसे बार बार किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती। एक रात उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली दिख रही थी और पीछे कुछ अंधेरा रास्ता नज़र आ रहा था। वह ज़ोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। आखिर चेतावनी। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसका शरीर खुद ब खुद उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली तो लेकिन खुद पर काबू में नहीं था। और फिर उसके मुंह में एक भारी डरावनी आवाज़ निकली, समय पूरा हो चुका है। यह उसकी आवाज़ नहीं थी। उसके परिवार वाले डर के मारे कांप उठे। रमेश रोते हुए बोला, मुझे बचा लो, मैं वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन आवाज़ फिर आई, अब देर हो चुकी है। क्या रमेश बच पाया? अगली सुबह रमेश अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा था। इस बार वह सच में चला गया था। डॉक्टर आए, जांच की, और इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन उसने डरावनी बात अभी तक बाकी थी। उसके कमरे की दीवार पर उंगलियों के निशान से लिखा था, अब यह हमारा है। क्या सच में रमेश का दूसरा मौका मिला था? यह सिर्फ 5 मिनट के लिए उधार पर वापस आ गया था। आज तक यह रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह कहानी सुनकर डर लगा तो सोचिए, क्या सच में मौत के बाद कुछ होता है? और सबसे ज़रूरी, अगर आपको दूसरा मौका मिले तो आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आपकी राय क्या है?